मुझे फन दिया है अल्लाह ने, मुझे आसमां में उड़ना है। मेरी आज की ये नशिस्त मेरी 2 रोज पहले की जो नशिस्त थी उसका ही तसलसल है। और जैसा मैं पिछली नशिस्त में एक मौजू को लेकर चला हूं कि हज़रत इंसान को अल्लाह ताला ने वो तमाम फजीलतें, वो तमाम ताकतें अता की हैं कि इंसान को इल्म, हिकमत, फहम, इदराक, शऊर, इसका लबास पहनाकर उसको मुमताज कर दिया और उसको इस दुनिया में अपनी पहचान बनाकर भेजा। आज की जो मेरी ये नशिस्त है, इसमें जो मेरा पहला टारगेट है वो कुरान से उन ज़राए को तलाश करना है जो इंसान को इस काबिल बनाते हैं कि वो आसमानों में, इन कहकशाओं में सफ़र कर सके और उन रास्तों को तलाश कर सके, उस मैप को डिस्कवर कर सके जो परवरदिगार ने इन 7 ऊपर तले बिछाए हुए आसमानों में जो है वो बिछा रखा है। इसकी तलाश के लिए हम वो तमाम अलूम जो अब तक इंसान की दस्तरस में हैं, वो ख्वाह मादी हों या मानवी, साइंसी हों या रूहानी, हम कोशिश करेंगे कि जहां तक हम उनको इस्तेमाल में ला सकें उनको इस्तेमाल में लेके आएं। यहां एक बात बताता चलूं कि मैं आपको ऐसे ऐसे अलूम मुतारफ करवाऊंगा कि आपने उनके बारे में शायद सुना भी नहीं होगा, और मैं आपको सिर्फ सुनने की हद तक महदूद नहीं रहने दूंगा, बल्कि आपको प्रैक्टिकली मेरे साथ मददगार बनना होगा। और मजे की बात यह है कि इन उलूम को शायद आप नाम से तो शायद सुनकर आइंदा के लिए शनासा हो जाएं, मगर इसको सीखने का हुनर सिर्फ अहले ईमान को, साहबान किरदार को और अल्लाह के रंग में रंगे गए हुए लोगों के ही नसीब में आएगा, वही इस फन को सीख पाएंगे। लिहाजा इस प्लेटफॉर्म पर मुझ समेत सब सुनने और देखने वालों में न सिर्फ अपने मकसद को पाने का ये जुनून उनको मिलेगा, बल्कि उनके सीनों में कुर्ब इलाही का एक चिराग भी रोशन हो जाएगा इंशाअल्लाह। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने मौजू की जानब, और मैं आपके सामने कुछ आयात रेफरेंस के तौर पर रखूंगा और फिर एक एक आयत का मौजू से रब्त बनाता चला जाऊंगा। मैंने अपनी पहली नशिस्त में एक जो 2 आयत तलावत की थी। पहली मैंने सूरह लुकमान की 20वीं आयत जो है वो पेश की थी, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे परवरदिगार ने जो कुछ इस जमीन व आसमान के दरमियान है तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया है और तुम पर अपनी नेमतें कामल कर दी। तवज्जो तलब इसमें जो बात है वो ये है कि तुम पर अपनी नेमतें कामल कर दी। अब गौर करें कि आपके परवरदिगार ने पहले, ये बात कहने से पहले, आपको दुआ सिखाई। वो दुआ क्या थी? सूरह तौहीद आप हर नमाज में पढ़ते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम। ऐ मेरे खालिक व मालिक, मेरे माबूद, मुझे उस रास्ते की जानब रहनुमाई फरमा, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने अपनी नेमतें नाज़िल की। अब यहां ये बात तो मालूम हो गई कि ये जो नेमतें हैं ये मखसूस लोगों के पास आई हैं, और ये नेमतें उनके लिए हैं जिन्होंने वो मुकाम पाए हैं जिस मुकाम के कुछ मय्यार हैं। तो नतीजा ये निकला कि हमें उस सराते मुस्तकीम की तलाश में निकलना होगा, बल्कि उसको अपनाना होगा कि हमारा परवरदिगार वो इनामात हमारे लिए भी अता फरमा दे, वो नेमतें हमारे लिए भी खोल दे उनके रास्ते, जिसके जरिए हम उस नूर तक रसाई हासिल करने में कामयाब हो जाए। वो नूर जो सूरह हदीद की आयत नंबर 28 में अल्लाह ताला ने बयान किया है कि अल्लाह तुम्हें उस नूर से नवाजेगा जिसके जरिए तुम सफर करोगे। रेफरेंस मैंने पिछली वीडियो में दिया था, उसको आप सुन के दोबारा मजीद बेहतर तौर पर जान सकते हैं। अब आपको एक खूबसूरत आयत सुनाता हूं
जिसमें वाज़ेह तौर पर परवरदिगार जो है सफर के असबाब पर गुफ्तगू कर रहा है। सूरत अल असरा की आयत 70, उसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वलकद करमना बनी आदम व हमलनहुम फिल बर्रि वल बहर, हमने औलाद आदम को बहुत शर्फ बख्शा है और तुमको खुश्की और तरी में सवारी फराहम की है। अब यहां अल्लाह ताला खुश्की और तरी में सवारी का जिक्र कर रहा है। यह मामूली बात नहीं है, इसको हम मामूली सवारी के जुमरे में नहीं ले सकते, जितनी हमारी पहुंच है उस तक नहीं ले सकते। सवारी तो आका दो जहां हुजूर सरवर कौनैन सैयद कायनात फख्र मौजूदात के लिए अल्लाह ने बुराक का भी एहतमाम किया था, तो इसलिए इसका मफहूम बहुत ब्रॉड है जिसको हमने आगे लेकर चलना है और इंशाल्लाह आगे हमें ये आगे रहनुमाई करेगी ये बातें। अच्छा, अब हम जिक्र करेंगे उन आयात का जिनमें परवरदिगार अपनी इस अजीम कायनात की जो अजीम तख्लीकात है उनका जिक्र कर रहा है और आपके अंदर एक तजस्सुस और उसके मुशाहदे की एक आग रोशन करता है। सूरह बुरूज की जो पहली आयत है वो समाओ ज़ातिल बुरूज, कसम है मुझे बुर्जों की जो आसमान में है, कसम है मुझे बुर्जों की जो आसमान में है। क्या अल्लाह इंसान से मुखातब है और अपनी किसी अहम बात को बयान करने के लिए किसी ऐसी चीज की कसम उठाएगा जिससे इंसान वाकिफ ही नहीं है? दूसरी एक आयत अल्लाह ताला फरमाता है, वत्तीन व जैतून व तूर सीनीन व हाज़ल बलदल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। मैंने पहले भी इसका जिक्र किया। तो ये तीन क्या है, जैतून क्या है, तूर सीना क्या है, ये वो कस्में हैं जिनकी कस्में अल्लाह उठा रहा है। ये वो चीजें हैं जिनसे इंसान मानूस है। अब क्योंकि जब अल्लाह जानता है कि मेरा बंदा मानूस नहीं है तो वो जब कसम खाता है तो उसका अंदाज बदल जाता है। जैसे वो इन दो आयात में फरमा रहा है कि वस्समाइ वत्तारिक वमा अदराक मत्तारिक अन नज्मुस साकिब। यहां अल्लाह कहता है कसम है मुझे उस रोशन सितारे की, तारिक, वस्समाइ वत्तारिक वमा अदराक मत्तारिक, और तुम्हें क्या खबर कि तारिक क्या है? अन नज्मुस साकिब, ये सितारा है साकिब। साकिब का क्या मतलब? साकिब अगर आप उसको ट्रांसलेशन करें उसकी तो आपको मिलेगा, साकिब कहते हैं बसीरत वाला। अब अल्लाह बसीरत वाले सितारे की कसम खा रहा है और हमें कह रहा है कि तुम्हें क्या मालूम। इसी तरह जो आप सूरतुल कद्र में पढ़ते हैं, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल कद्र वमा अदराका मा लैलतुल कद्र लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फि शहर। यहां फिर अल्लाह ताला कह रहा है कि हमने लैलतुल कद्र को नाजिल किया और तुम्हें क्या मालूम कि लैलतुल कद्र क्या है? ये 1000 महीनों से बेहतर है। अब देखिए कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो आपको अपनी जानब खींचता है, कैसे ये अजमत परवरदिगार का रोब आपके दिलों में पैदा कर रहा है, कैसे इंसान ये फख्र करने में खुद को हक बजानब समझता है कि वो किस कदर खुश नसीब है कि उसका परवरदिगार कौन है, उसका खालिक, उसका मालिक, उसका माबूद बरहक कौन है। ऐसी जात है जो इस चीज पर कादर है कि वो चाहे तो हमारी दुनिया और आखिरत की जिंदगी को काबिल रश्क बना दे। अब तक की इस गुफ्तगू में जो हम समझ पाए हैं वो ये है कि इस अजीमुल शान कायनात में कुछ अजीमुल शान नेमतें ऐसी हैं जिन तक रसाई के लिए अहले ईमान को अपने किरदार को पाकीज़गी के मयार पर रखकर दुआ की शक्ल में इजाजत तलब करना पड़ती है और अल्लाह उनके लिए सवारी का एहतमाम करता है और फिर उसे नूर अता होता है जो इस कायनात की वसतों में, इस कायनात की रंगीनियों में,
اس کائنات کے ان رازوں تک رسائی کے لیے انسان کو جو ہے وہ سہولت فراہم کرتا ہے۔ تو اب میں نے یہ ابھی میں اس گفتگو کو یہاں ختم اس لیے کر رہا ہوں کہ آگے میں نے جو ہے ان جو ہے علوم کا ذکر کرنا ہے اپنی اگلی نشست میں۔ وہ علوم کیا ہیں، وہ راستے کیا ہیں، کیسے ایک انسان اپنے رب کی ان عظیم الشان جو ہے نشانیوں سے وہ واقف ہو سکے، جن کے ذریعے وہ اپنے رب کو اتنی گہرائی کے ساتھ پہچان سکے کہ وہ اس کائنات میں موجود ہر کفر کرنے والے کو، ہر شرک کرنے والے کو، ہر اللہ کے انکاری کو جو ہے وہ ان نشانیوں کے ذریعے جو ہے اپنی جانب متوجہ کر سکے اور ان کو اپنے پروردگار کے ساتھ جوڑ سکے۔ اور اس راستے میں چلتے ہوئے جو سب سے خوبصورت بات ہے وہ یہ ہے کہ منزل جہاں بھی ہے لیکن راستہ اتنا خوبصورت ہے جو ہمیں لمحہ لمحہ اپنے پروردگار کے قریب کرتا چلا جائے گا۔ ہمارا لمحہ لمحہ جو بیتے گا، جو لمحے ہم ایک دوسرے کے ساتھ گزاریں گے، وہ اتنے خوبصورت ہوں گے جو ہمیں قرب الہی کی ایسی خوشبو دیں گے کہ جس خوشبو کی طرف ہم بڑھتے چلے جائیں۔ ہمیں منزل کی اس قدر بے چینی نہیں ہوگی کیونکہ ہمارا سفر اتنا خوبصورت ہوگا، اور آپ انشاءاللہ تعالی اس خوبصورت سلسلے سے آپ بھی فیض یاب ہوں گے۔ مجھے بھی موقع ملے گا کہ میں بھی اپنی اصلاح کروں، میں بھی اپنے لیے اپنے رب کی محبت کا خریدار بن سکوں۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی ناصر ہو۔ اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے، ان کے آپ پر حقوق ہوتے ہیں، ان کے حق ادا کرتے رہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔